हेलो एवरीवन, आई एम योर ईडीआर इंसाइडर प्रीति। और अब मैं आपकी जिससे मुलाकात कराने वाली हूँ, उन्हें आप बहुत बार देख चुके हैं धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए। हमारे ओपनर हैं और कंसिस्टेंटली हमें हाफ सेंचुरीज निकाल के दे रहे हैं। वेलकम द वन एंड ओनली अर्पित राणा। अर्पित, वेलकम एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं नहीं मैम, डिस्टर्ब नहीं। ये तो मतलब जिम जाने का टाइम था, थोड़ा स्ट्रेच वगैरह करने का, तो उठ ही गया था। इसके बाद कर लेंगे। हाँ। बट अदरवाइज अर्पित, मतलब व्हाट्स योर रूटीन लाइक ऑन अ रेस्ट डे? जब मैच नहीं होते तो आप क्या करते हो? सुबह जैसे प्रैक्टिस नहीं है तो रेस्ट करके, ब्रेकफास्ट करके, उसके बाद थोड़ा जिम में स्ट्रेच वगैरह करने के बाद फिर रिकवरी, पूल, यही होता है बेसिकली रेस्ट डे पे। तो और लंबा सोना पसंद है या यू आर एन अर्ली राइजर, या कैसा रूटीन है आपका? अगर मैच है, बॉडी टायर्ड है, तो थोड़ा लंबा स्लीप चाहिए, जैसे 10-12 घंटे की नींद चाहिए। वरना नॉर्मल सुबह जल्दी उठ के वर्कआउट करना होता है तो जाना होता है। जैसे रेस्ट किया है तो ठीक नींद लेनी है 7-8 घंटे की, और अगर मैच है तो थोड़ा लंबा सोने पसंद है। तो वर्कआउट इज मैंडेटरी क्योंकि आप एक प्लेयर हैं, या आपको अच्छा लगता है? इज इट अ पार्ट ऑफ हु यू आर? एक वर्कआउट करना तो इम्पोर्टेंट है ही प्लेयर के लिए, क्योंकि जितना फिट रहेंगे उतनी गेम में परफॉर्मेंस लेकिन एक होता आएगी। है ना कि ये तो करना ही है, और एक होता है कि हाँ मुझे करना है, इंजॉय करना है। नहीं, इंजॉय करके करो तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। पर तो आप क्या करते हो? नहीं, मैं तो इंजॉय करके करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है वर्कआउट करना। चलो, तो फिर अर्पित राणा की हम जर्नी की शुरुआत करते हैं। व्हाट वाज द एज व्हेन यू स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट? जब मैं 8 साल का था, जब मैंने खेलना स्टार्ट करा था सबसे पहले भारती कॉलेज में, प्रदीप कोचर सर के पास। उसके बाद मैं 14 साल का था जब मैं बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल में गया था। उधर राजेश नागर सर मिले थे। राजेश नागर सर ने मुझे अंडर 14 का मैं सबसे पहले कैप्टन बना था। उसके बाद मैं दिल्ली के लिए कंटिन्यू खेल रहा हूँ, और इस साल डीपीएल में, पिछले 2 साल से डीपीएल में मौका मिला खेलने का। अब डीपीएल तक का सफ़र आपने तय किया है। इतने सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनमें से सिलेक्शन होना है, अपने आप को प्रूव करना। यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट। व्हाट्स द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप अकॉर्डिंग टू यू? इसके बाद क्या? देखो, ये डीपीएल एक काफ़ी अच्छी प्लेटफॉर्म है अपना टैलेंट शोकेस करने का। तो यही है कि आगे स्काउट्स देखें, स्काउट्स की नज़रों में हो तो फिर आगे और अच्छा हो सकता है। जैसे आईपीएल खेल सकते हैं, आईपीएल में परफॉर्म करने के बाद इंडिया खेल सकते हैं। तो यही सोचे कि आगे ही बढ़ना है इधर से। ये एक आगे स्टेप है जिससे हम आगे जा सकते हैं। तो मेन कोशिश यही है कि आगे ही आगे जाना है। चलो, अपनी फैमिली के बारे में बताइए अर्पित हमें, कि फैमिली में कौन कौन है एंड व्हाट वाज देयर रोल इन योर जर्नी? फैमिली में मेरी बहन है, पापा हैं, मम्मी है और दादी है। मतलब जितनी पापा क्या मेहनत, करते हैं? पापा प्रॉपर्टी डीलर हैं, और जितनी मतलब मेरे पापा ने मेहनत करी है मेरे साथ, वो मुझे नहीं लगता कि कोई और भी कर सकता था। अगर मेरे पापा नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। कोई इंस्टेंस बताइए जब मतलब पापा ने सपोर्ट किया, आपको कहीं लेके गए, या किस तरह से आपको एनकरेज किया उन्होंने? कुछ याद आता है? जब से मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा है और जब तक मैं 18 साल का नहीं हुआ था, मतलब 10 साल का पीरियड था वो। 10 साल मेरे पापा मेरे साथ हर जगह जाते थे, चाहे वो प्रैक्टिस हो। मैं एक हफ्ते में 7 मैच खेलता था, 7 मैच में मेरे साथ जाते थे। मतलब लेके जाना, लेके आना, तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। तो एंड शुरू से मतलब योर पेरेंट्स वर सपोर्टिव, या कभी ये बोला कि कुछ नहीं रखा क्रिकेट में, करियर बनाओ, पढ़ाई करो, कुछ और खेलो? नहीं नहीं, शुरू से ही फैमिली का सपोर्ट रहा है सबका, चाहे वो मम्मी हो चाहे पापा हो। फैमिली सपोर्ट तो हमेशा से रहा है। और बहन आपसे छोटी है या बड़ी है? नहीं, बहन मुझसे बड़ी है। बड़ी है। हाँ। तो वो किस फील्ड में है? वो पढ़ाई कर रही है, अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की स्टडी? तैयारी कर रही है वो। तो आप पैम्पर्ड चाइल्ड हो फैमिली के, मतलब सबसे छोटे, और सबने बिल्कुल खुला छूट दिया था कि भाई अपना करियर अगर क्रिकेट में बनाना है तो बनाओ। बिल्कुल। ये ओपनर की जो पोजीशन है, ये अपने हाथ में होता है कि आपने आपके आपके बैटिंग स्टाइल को देख के कोच सजेस्ट करते हैं कि बेटा तू ओपनर ही बेटर है? मैंने शुरू से ही ओपनिंग करी है। मतलब मुझे नई बॉल से खेलने की बहुत आदत थी शुरू में, तो मेरा यही मोटिव था कि मुझे नई बॉल ही खेलनी है हमेशा से। तो मैं शुरू से ही, मुझे था कि मुझे सबसे पहले बैटिंग चाहिए, तो वो ओपनर को सबसे पहले ही मिलती है। हाँ, और मैंने इसीलिए ओपनिंग चूज़ करी थी। आपने चूज़ की थी। और इसके साथ साथ हमने आपको ऑब्वियसली बॉलिंग करते हुए देखा है, बट इज़ इट समथिंग जिस पे आप अभी काम कर रहे हो, या ये आपने साथ साथ अपने पैरेलल बैटिंग के चलाया है बॉलिंग? नहीं, मैं बॉलिंग वैसे करता हूँ, पार्ट टाइम करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि टीम के लिए जितना और कंट्रीब्यूट कर सकूँ और अपना एक्स्ट्रा कर सकूँ, उतना मेरे को भी फ़ायदा होगा और मेरी टीम को भी फ़ायदा होगा।
और ऐसे हमारे बहुत सारे ओपनर्स हुए हैं जिन्होंने यू नो दे हु न्यू हाउ टू रोटेट देयर आर्म एंड गेट विकेट्स. तो कोई ऐसा आपका मतलब आइडल क्रिकेटर जिसको आप फॉलो कर रहे हो, जो आपकी इंस्पिरेशन हो, कौन है? विराट कोहली. विराट कोहली. ओके. बट विराट कोहली ज़्यादा बॉलिंग तो नहीं करता था. वो भी करते हैं कभी कभी कभार, कभार, once in a blue once in moon. a blue. Okay, so Virat is your inspiration because of the way उनका करियर चला, जिस तरह की उन्होंने हाइट्स अचीव की, या उनका एटीट्यूड क्या पसंद है आपको? एटीट्यूड और बैटिंग स्टाइल दोनों. So the attitude that we know of Virat Kohli is that never say die, aggressive attitude जो opponent पे हावी होता है. बट जब हम आपको फील्ड पे देखते हैं, यू आर वेरी काम एंड यू आर वेरी मेजर्ड इन योर रिस्पॉन्स. मतलब सोच समझ के आप अपना कदम उठाते हो. इज़ दैट अ स्ट्रैटेजी या ये नेचुरल अर्पित राणा है? ये नेचुरली है. मतलब इतना एग्रेशन भी मैं नहीं दिखाता, लेकिन मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि बहुत कूल रहूँ. लेकिन उनका एग्रेशन तो काफ़ी अलग है, और उनकी जो मतलब स्पिरिट है खेलने की, वो तो बहुत ही ज़्यादा अलग है. वो टिपिकल दिल्ली वाला एटीट्यूड भी दिखाते हैं. आप भी दिल्ली से हो. वो टिपिकल वेस्ट दिल्ली वाला दिखाते हैं. ओके. और आप दिल्ली में कहाँ से हो? मैं जनकपुरी. अच्छा, तो वो भी तो वेस्ट में ही आया ना? हाँ, वो भी वेस्ट में ही आता है. बट डोंट यू गेट इंस्पायर्ड कि ऐसा अग्रेशन आना चाहिए ताकि दूसरे को आपको मतलब देख के ही लगे अरे इसको आउट करना बड़ी पनौती होने वाली है? नहीं, आना तो चाहिए, लेकिन मैं काम रहना ही पसंद करता हूँ. मैं उनकी तरह एग्रेशन भी अच्छा लगता है मुझे, लेकिन जब थोड़ा टाइट मैच होता है तो एग्रेशन अच्छा लगता है. सो डज इट हेल्प यू स्टे फोकस, जो आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि मैं थोड़ा शांति से अगर इस बॉल को अप्रोच करूंगा या इस सिचुएशन को अप्रोच करूंगा तो मैं ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाऊंगा? इज़ दिस सम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रैटेजी, या ये एक चीज़ आपने काम करी है अपने ऊपर कि नहीं मेरे को ऐसा रहना है, तब जाके ज़्यादा अच्छे रन निकलेंगे? नहीं, क्रिकेट में शुरू से ही बोलते हैं कि जितना काम रहेंगे उतना अच्छा रहेगा. तो वही था कि काम रहना बहुत ज़रूरी है. तो मेरा तो यही रहता है बेसिकली, काम रह के और फोकस करके जितना अच्छा खेल सकता हूँ उतना अच्छा. मैंने देखा आपकी स्ट्रैटेजी है कि काम रहना और पूरा काम ख़त्म करना है. आप पहले ओवर में आते हो और आपको जाने का मन नहीं करता है 20वें ओवर तक भी. सो ये भी एक सोच के आते हो कि नहीं मैं तो रहूँगा, अब मैं जम गया यहाँ पे, ये कोशिश यही रहती है कि जब तक मैं खेलूँ मैं पूरा ख़त्म ही करूँ मैच. जितना हम चेस कर रहे हैं मैं एंड तक खेलूँगा तो हमारी टीम को काफ़ी फ़ायदा होगा. बस यही सोच रहती है मेरी तो. अच्छा, डग आउट में जब बैठे होते हैं, मतलब ऑब्वियसली यू आर एन ओपनर, तो आपको तो पता ही है कि मुझे जाना ही है यहाँ पे, मुझे ही ओपनिंग करनी है. लेकिन जैसे मान लो उस दिन आप लोगों को एक इम्पॉसिबल सा टारगेट मिल गया था 230 प्लस का, तो जब अर्पित राणा वहाँ पे ऑल पैडेड अप हेलमेट वगैरह लगा के बैठे हुए हैं, तो इज़ देयर समथिंग दैट यू वर टेलिंग योरसेल्फ कि मैं मतलब क्या रहने वाला है, मैं क्या काम करूँगा यहाँ? कुछ नहीं, मैं अपने आप को बैक कर रहा था कि जो मतलब मुझे मिलेगा कि मुझे मारना है, मुझे उसे मारना ही है. मतलब मुझे अपने ऊपर बिलीव था और अपने कैप्टन के ऊपर बिलीव था पूरा कि हमें चेस करना ही करना है किसी भी हाल में, क्योंकि हार किसी को पसंद होती है, सबको जीत ही पसंद होती है. तो वही था कि बस हमें जीतना है, कैसे भी कैसे करके जीतना है. टचवुड अभी तक तो आप लोग अच्छी विक्ट्रीज रजिस्टर कर रहे हो, बड़ी टाइट सिचुएशन में ला देते हो लेकिन फिर वापस खींच लाते हो. बट ऑन अ गिवन अनफॉर्चुनेट डे व्हेन द टीम डज नॉट विन, उस दिन क्या मतलब जब स्पिरिट्स लो होते हैं तब अपने आप को रिवाइव कैसे करते हो? हम एक पूरी टीम है, हम जीतेंगे भी इकट्ठे और हारेंगे भी इकट्ठे. तो जितना जीत को एंजॉय करते हो मेरे हिसाब से उतना हार को भी करना चाहिए. तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, मतलब सबकी तरफ से काम एंड कूल है. ड्रेसिंग रूम का डगआउट का माहौल काफ़ी अच्छा है. ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ सोचा है, हमें आगे ही देखना है, बस एक स्टेप की जीतना ही है. हमें नेगेटिव सोचना ही नहीं है, हमें पॉजिटिव सोचना है बस. मैं एक फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर को सुन रही थी और उन्होंने बोला था कि क्रिकेट जितना टीम स्पोर्ट है उतना ही इंडिविजुअल स्पोर्ट भी है. डू यू बिलीव इन दैट? हाँ, इंडिविजुअल भी है, लेकिन जब अपना अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिकली टीम का अच्छा होगा. अगर हम अपने रन बनाएंगे तो ये तो है नहीं कि वो हमारे ही ऐड होंगे, वो टीम के भी ऐड होंगे. तो दोनों का ही फ़ायदा है. तो आपने जब मुझे टीम की बात तक पहुंचा ही दिया है तो हम टीम की बात करते हैं. आई विल आस्क सम क्वेश्चंस अबाउट द टीम. सो इन द टीम हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? अनुज रावत. ओके. एंड हु इज़ योर गो टू पर्सन व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड? वैभव बैसला. ओके. एंड हु इज़ द एंटरटेनर ऑफ द टीम? वैभव बैसला. ओके. वैभव बैसला क्या करते हैं ऐसा जो आप लोगों को एंटरटेन रखते हैं? मतलब जो उसकी बातें हैं ना, अगर उसके साथ कोई भी बैठेगा तो इतना अटैच हो जाएगा उसके साथ कि भाई वैभव बैसला तू ही है हमारी टीम में, बस जो भी है. ओके. एंड हु इज़ द डिसिप्लिनेरियन ऑफ द टीम, जो टीम को खींच के रखता है? कोचिंग स्टाफ भी हो सकता है. नवदीप सैनी भी है. अच्छा, वो मतलब थोड़े सीरियस टाइप के हैं?
थोड़े सीरियस रहते हैं वो। और आप लोगों को बोलते हैं "ए, इतना शोर मत मचाओ"? नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, लेकिन गेम में थोड़ा 100% मांगते हैं। बाहर कुछ भी करो, लेकिन गेम में पूरा एफर्ट चाहिए। Okay. Otherwise, how would you describe Anuj Rawat as your captain in one word? स्किपर, Skipper. कूल That- स्किपर। How would you describe Arpit Rana in one word? थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब कैरेक्टर डिफिकल्ट है या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है? क्वेश्चन डिफिकल्ट है। थोड़ा सोच लो, सोच के बताओ। कोर। Core. Okay. Interesting. Your choice. What is your favorite time pass? कॉफ़ी पीना पसंद है मुझे काफ़ी, तो टीममेट्स के साथ कॉफ़ी पे जाना। And what is your source of entertainment? आप किस चीज़ को देख के मतलब देखना पसंद करते हो on social media or otherwise? रील्स। Reels. Any series that you are hooked on to या कोई Netflix या OTT platforms कोई? स्क्विड गेम्स। Squid Games. And आप किस sport को follow करते हो apart from cricket? Or you just follow cricket? ओनली क्रिकेट। Okay. Now, what is the next step for Arpit Rana? What are you looking at in the coming, let's say, 2 years' time? प्ले फॉर एनी फ्रेंचाइजी। IPL breakthrough. IPL। All right. Arpit, pleasure talking to you. Thank you so much you, and thank wishing you you all the very thank you luck so much. for all your aspirations. Thank you. Thank you so much.